उसी के बाबरकत और खूबसूरत और जलाली नाम में जितने मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में नाजिल करे और खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए आपको इस्तेमाल करे और खुदावंद आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और खुदावंद आपको कोरोना वबा से महफूज रखे। आमीन। आज जो मेरा मज़मून है वो है मुबश्शिर की खिदमत क्या है, एक मुबश्शिर को कैसे होना चाहिए। मुबश्शिर के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लोग खिदमत में हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि उनकी खिदमत क्या है, खुदा ने किस काम के लिए उन्हें बुलाया है। कभी वो अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, एवेंजलिस्ट लगा लेते हैं, मुबश्शिर लगा लेते हैं, पास्टर लगा लेते हैं, उस्ताद खिलाते हैं अपने आप को, पता नहीं डॉक्टर खिलाते हैं, क्या कुछ खिलाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मुबश्शिर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुबश्शिर का काम क्या है, मुबश्शिर के अंदर कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। और आज मैं आपको मुबश्शिर के तरीक़े से बताना चाहता हूँ ताकि वो लोग जो खिदमत करते हैं, कई दफ़ा मैंने कुछ लोगों को देखा माजरत के साथ अपने नाम के आगे मुबश्शिर भी लगाते हैं फिर पास्टर भी लगाते हैं। ये गलत है। या तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप मुबश्शिर हैं या आप पास्टर हैं। आपको मुबश्शिर की खिदमत के लिए अगर खुदा ने बुलाया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मुबश्शिर का काम क्या है, मुबश्शिर की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। आज हम इस बात के बारे में देखेंगे। मुबश्शिर का काम है मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों तक खुशखबरी के पैगाम को पहुंचाए। ये मुबश्शिर का काम है। मुबश्शिर का काम नहीं है कि वो पास्टर की जगह पर काम करे। पास्टर की खिदमत अलग है, मुबश्शिर की खिदमत अलग है। मुबश्शिर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुशखबरी के पैगाम को पहुंचाता था। मुबश्शिर का मतलब है बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला। और जो है वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में, मुख्तलिफ चर्चिस में जाकर कलाम की बशारत का काम करता है। और आज हम देखेंगे कि बशारत है क्या, खुशखबरी है क्या। सबसे पहले मुबश्शिर को एक को पता होना चाहिए कि खुशखबरी क्या है। बाइबल मुकद्दस में से जो खुशखबरी है हम देखेंगे, पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका 5 बाब, उसका 15 बाब और उसकी 3 आयत से। यहाँ पे इस तरह लिखा है, चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाज सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया और फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। पहली बात, यहाँ पे पौलुस रसूल जो सिखाता है, और पौलुस रसूल बेहतरीन मुबश्शिर था और उसने जगह जगह पर जाकर कलीसिया कायम की है और फिर आगे चला गया है। और यहाँ पे वो बशारत के बारे में क्या बताता है, कहता है चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। एक बुशारत देने वाले को, एक मुबश्शिर को ये पता होना चाहिए कि खुशखबरी है क्या। और खुशखबरी क्या है, कहता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, मसीह जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। एक मुबश्शिर ने ये बशारत का काम करना है, ये खुशखबरी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाकों में, गाँव में, सूबों में, मुल्कों में जाकर ये सुनानी है कि यीशु मसीह जो है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। उसने मुकम्मल कफारा दिया, उसने कुर्बानी दी पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का है। यीशु मसीह ने सबके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। इसलिए
एक मुबश्शिर को पहली खुशखबरी ये लोगों को सुनानी है कि यीशु मसीह जो है वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ, वो खुदा का बड़ा है जो इस दुनिया में आया ताकि आलमगीर कफारा दे। इसलिए ये पैगाम जो है आलमगीर कफारे को लोगों तक के बारे में लोगों को बताना है। इसलिए बताना है कि यीशु मसीह हमारे लिए हुआ, अब हमें कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने एक ही दफा कुर्बान होकर हमें गुनाहों से आजादी दी। दूसरी बात, ये इस बात की मनादी करनी है, इस खुशखबरी के पैगाम को सुनाना है कि और वो दफन हुआ, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नबियों ने जो नबूवतें की थी उसके मुताबिक दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जो बाइबल में लिखा है, जो खुदा की किताब में लिखा है, जो इल्हामी किताब में लिखा है, जो है खुदा के पाकरू ने उन किताबों को लिखाया, उनको लिखाने वाला जो है खुदा का पाकरू है, और वो लिखता क्या है, किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसकी पैदाइश के बारे में भी कई सौ साल पहले जो है पेशन गोई की गई, उनके दुखों के बारे में भी पेशन गोई की गई, उसके बाद जो है उनके कुफारे के बारे में भी पेशन गोई की गई, और उसके बाद जो है उनके सलीब पर दुख उठाने के बारे में भी पेशन गोई की गई, उसके कोड़ों की मार की पेशन गोई की गई, और उसके जो है मर जाने की पेशन गोई की गई। वो मुएगा, वो इंसानों के लिए अपनी जान देगा ताकि इंसान बच जाए। ऐसा कुफारा उसने दिया कि दोबारा जो है इंसान को छत्तरों और बकरों की जो है कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। इस बात का पैगाम, ये खुशखबरी जो है लोगों तक पहुंचाना है, एक जो है मुबश्शिर का काम है। वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा है। दुनिया में वाहिद यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई। वो एक गीत में कहता, आए अंबिया जहान के सारे बाजी शैतान से वो हारे, यीशु जीता है बाजी शैतान से। यीशु जीता है बाजी शैतान से। उसने मौत पर भी फतह पाई, कब्र पर भी फतह पाई। किसी नबी ने ऐसा नहीं किया। ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई। उसने कहा, मौत तेरा डंग कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत को शिकस्त हुई पहली दफा, और शिकस्त देने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह नासरी था। ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। वो मर गया और जी उठा किताबे मुकद्दस के मुताबिक, और जिंदा होने के बाद कैफा और उसके बाद उन 12 लोगों को दिखाई दिया। वो लोगों को नजर आया जिंदा होने के बाद। और यीशु मसीह दुनिया की ऐसी अजीम हस्ती है, जब वो मरा जिंदा था उस वक्त भी मुर्दे जिंदा करता था। और यीशु मसीह जहां जहां पर गया उसने जो है किसी का जनाजा नहीं पढ़ाया, जहां पर भी गया उसने मुर्दों को जिंदा किया। और जब वो मरा और दफन हुआ तो जब उसने जान दी तो लिखा है बहुत सारी कब्रें जो है वो खुल गई और बहुत सारे मुकद्दस लोग जी उठे। मेरा और आपका यीशु मसीह एक ऐसा अजीम हस्ती है वो। इसलिए फिर वो कहता है वो 12 लोगों को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे मौजूद थे। खुदा यीशु मसीह उनको दिखाई दिए। फिर जिनमें से अक्सर अब तक सो गए, फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को दिखाई दिया, और एक ऐसा रसूल जिसने उसके जख्मों में उंगली डालकर देखा और चेक किया कि क्या ये वही यीशु है जिसके हाथों और पैरों में कील ठोके गए। जो लोग ये कहते हैं वो नहीं हुआ, जिंदा हुआ।
वो जो लोग ये कहते हैं वो मरा नहीं था बल्कि उसकी शक्ल बदल गई थी, वैसे ही खुदा ने उसको उठा लिया था। वो सुन ले, यीशु मसीह दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसका सबूत उसके शागिर्द तूमा रसूल ने दिया, जो इस इलाके में, इस खित्ता में, बरसगीर में आया, यहाँ पे टैक्सला के मुकाम पर उसने उंगली डालकर देखा, यीशु मसीह के सुराखों में उंगली डालकर देखा है, और उसने इस इलाके में आकर गवाही दी है। और देखे, ये बात हमने लोगों को बतानी है। उसके बाद यीशु मसीह पौलुस को दिखाई दिया, जो पहले साउल था, जो लोगों को सिखाता था, जो लोगों को कत्ल करता था, जो लोगों को कोड़े मारता था, जो लोगों को गर्म रेत पर लटाता था, जो लोगों को अजियत देता था। एक दिन यीशु मसीह से नजर आया और उसने कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? खुदा ने के बेटे यीशु मसीह ने उससे कलाम किया और उसकी जिंदगी बदल गई। पौलुस रसूल ये बताता है, वो आखिर में मुझे दिखाई दिया, मेरा और आपका यीशु जिंदा है, और आज भी वो लोगों को नजर आता है जो उसका दीदार करना चाहते हैं। एक मुबश्शिर का काम है ये खुशखबरी लोगों तक पहुंचाना, इस बुशारत के काम को करना, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। मुबश्शिर का काम क्या है? गैर मसीहों के दरमियान भी मुख्तलिफ जगह पर जाकर मुनादी करना। मुबश्शिर जो है वो गैर मसीहों को बशारत देने के लिए भी बुलाया गया है। मुबश्शिर के, आप जरा देखिएगा इमाल की किताब, मेरे साथ एक हवाला हम देखेंगे। इमाल की किताब, इससे पहले के मुबश्शिर खिदमत करे का आगाज करे, उसके लिए जरूरी क्या है? रसूलों का अमाल पहला बाब और उसकी 8 है। लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। अब यहाँ पे देखें, इससे पहले कि यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को, अपने शागिर्दों को, दूसरे लोगों को नजर आता रहा, और उसके बाद वो आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन उसने कहा कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। याद रखे, एक मुबश्शिर सुन ले, अगर वो बशारत का काम करना चाहता है, अगर वो मुबश्शिर की खिदमत करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो पाक रूह से भरा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर कुव्वत का रूह होना चाहिए। पाक रूह जो दूसरा मददगार है, पाकरू जो एक अच्छा उस्ताद है, उसके लिए जरूरी है कि वो पाकरू को हासिल करे और बकायदा तालीम हासिल करे, बकायदा किसी का शागिर्द बने, फिर बशारत का काम करे। ये नहीं कि सिर्फ 6 महीने या साल के बाद वो मुबश्शिर बन गया। ये काम ठीक नहीं है। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं और मुबश्शिर अपने आप को कलवाते हैं, तो आपको लिए जरूरी है कि इससे पहले कि आप बशारत का काम करें, आपको पाकरू से भरने की जरूरत है, और इसलिए ये चीज बड़ी जरूरी है। इसलिए वो कहता है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, फिर यरूशलेम और तमाम यहूदिया, सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। ये जो है काम बशारत का काम है, मुबश्शिर का। और हम देखेंगे एक और हवाला, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 28 बाब, उसकी 19 और 20 आयत यहां पर इस तरह लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन।
यहाँ पे देखे यीशु मसीह ने ये इरशाद आज़म दिया, कहते हैं बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और शागिर्द कौमों को बनाने के लिए आपको खुद किसी का शागिर्द बनना पड़ेगा। जब तक आप खुद किसी के शागिर्द नहीं बनते, आप दूसरों को शागिर्द नहीं बना सकते। जैसे आप जब तक खुद स्कूल नहीं जाते और आप सीखते नहीं है, आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। एक मुबश्शिर के लिए जरूरी है कि वो बाकायदा सीखे, किसी बाइबल कॉलेज में जाकर जरूर तालीम हासिल करे और किसी बेहतरीन उस्ताद के साथ जुड़ जाए, ऐसे खादम के साथ जुड़ जाए जो बेहतरीन तालीम देने वाला हो। इसलिए ये बड़ा जरूरी है। और वो कहता है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पहले किसी का शागिर्द बनना, फिर दूसरों को शागिर्द बनाना है। ये एक तरतीब है। अपनी तरतीब ठीक रखिएगा। अगर आप तरतीब ठीक नहीं रखेंगे, आपकी खिदमत ठीक नहीं होगी। उसके बाद कहता है उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब उसके लिए जरूरी है कि एक मुबश्शिर को पता होना चाहिए कि एक मसीह ईमान क्या कहता है। तस्लीस के मुकाशफे के बारे में उसे पता होना चाहिए। बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस, इस बात की उसने क्या करना, तालीम देनी है। और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना है। पहले उनको कलाम सुनाना है, वो तौबा करे, उसके बाद उनको बपतिस्मा देना है। और कहता है उनको ये तालीम दो, उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जो बाइबल में लिखी है और जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, उनको ये तालीम दो। एक मुबश्शिर का काम ये है। और फिर वादा करता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक मुबश्शिर के लिए जरूरी है कि वो ज़बानी कलामी नहीं बल्कि अमली तौर पर गवाह हो, उसकी जिंदगी में वाकई खुदा ने काम किया हो। एक मुबश्शिर जो है वो सुन ले। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ जो है बल्कि अपनी जिंदगी में अमली जिंदगी से दिखाए एक खादम को कैसा होना चाहिए। हैरान कुन बात यह है कि आज खादम मसीह को सुनाते हैं जबकि लोग मसीह को देखना चाहते हैं। लोग मसीह को देखना चाहते हैं। हमारे चाल चलन से, एक मुबश्शिर के चाल चलन से, उसके उठने बैठने से, उसकी बातचीत से, उसके खाने पीने के तरीके से पता लगेगा वाकई मसीह उसमें नजर आता है। 4 अनाजील तो तहरीरी तौर पर की सूरत में हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास 5वीं अंजील जो है वो हम है। वो कलाम हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। सिर्फ तालीम देने वाले नहीं बल्कि खुद भी उस पर अमल करने वाले हो। उसके बाद अमली तौर पर एक मुबश्शिर के लिए जरूरी है कि वो शराबी ना हो, वो ज़िनाई ना हो, वो बुत परस्त नहीं होना चाहिए। एक मुबश्शिर के लिए यह जरूरी है। उसके बाद मसीह ने फरमाया तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा ही जाता रहे तो उस नमक का क्या फायदा। लोग कहें, आपको देखे, वाकई इसमें मसीह नजर आता है। वो कहता है, फिर यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। अगर आप दुनिया के नूर है तो फिर आपके चाल चलन से, आपके उठने बैठने से लोग जो है, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो। ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि क्या आप, अगर यीशु मसीह ने कहा पहले मैं दुनिया का नूर हूं, फिर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। आपकी रोशनी दूसरों की जिंदगी में पहुंचनी चाहिए। यह एक मुबश्शिर के लिए जरूरी है। जो एक मुबश्शिर वो है जो बशारत तो देता है, लेकिन जो है एक मुबश्शिर के लिए जरूरी है कि वो एक रूहानी जंगजू होना चाहिए। एक मुबश्शिर के लिए ये जरूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करना वाला होना चाहिए।
ایک مبشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کلام کی تعلیم حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزارنے والا ہونا چاہیے۔ ایک مبشر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر جنگ گھٹنوں کے بل جا کر جیتے۔ ایک مبشر کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایک مسیح ایماندار جو نئی پیدائش رکھتا ہے، وہ خداوند کی طرف سے بشارت کے کام کے لیے جو ہے اگر وہ فیل کرتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا مجھے چاہتا ہے استعمال کرے، تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ خدا کام آپ سے کیا لینا چاہتا ہے۔ کئیوں کی ساری عمر گزر جاتی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا ان کی خدمت کیا ہے۔ اس لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے، آپ کو اپنی خدمت کا پتہ نہ۔ ایک مبشر کے لیے یہ ضروری ہے وہ دیانتدار ہو، ایماندار ہو۔ یہ مبشر کے اندر خوبی ہونی چاہیے۔ پھر ایک مبشر کے لیے جو ہے وہ صابر ہونا چاہیے، صبر کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر برداشت کی روح ہونی چاہیے۔ ایک مبشر کے اندر یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک مبشر جو ہے اچھا تربیت پانے والا ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے ایک مبشر کو ایک اچھی تربیت دینے والا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس کی بہترین مثال آپ کو پولس رسول ملتا ہے۔ وہ جگہ جگہ پر جاتا ہے، کلیسیا قائم کرتا ہے، جگہ جگہ پر جاتا ہے، لوگوں کو بشارت کا کام کرتا ہے، اور انہی میں سے ایک کو پاسبان مقرر کرتا ہے۔ اور یہ ایک بہترین مثال ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے پولس رسول۔ پولس رسول جو ہے وہ مبشر ہے جو تھیوری کے لحاظ سے بھی اور عملی طور پر بھی سکھانے والا ہے۔ ایک مبشر کو جو ہے یہ بڑا ضروری ہے وہ تھیوری کے لحاظ سے بھی استاد ہو، عملی طور پر بھی سکھانے والا ہو۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا، 2 تموتھیوس 2 باب اس کی 2 آیت۔ 2 تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 2 آیت۔ اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو۔ ایک مبشر جب کہیں جاتا ہے، وہاں کلیسیا قائم کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے، وہ کیا کر کہ ان کو ایسے دیانتدار آدمی جن کا چناؤ مبشر نے کرنا ہے، جہاں کلیسیا قائم کرنی ہے وہاں پہ ایسے دیانتدار آدمیوں کو چننا ہے، اور ایسے لوگوں کو چننا ہے جو اوروں کو سکھانے والے ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے ایک مبشر کے لیے۔ اور مبشر جو ہے یاد رکھے ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ مبشر جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر کام کرتا ہے، کچھ عرصہ گزارتا ہے، وہاں پہ کلیسیا تیار کرتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ مبشر کے لیے یہ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ وہ سب مذاہب کی تعلیم حاصل کرے، تاکہ جب وہ غیر اقوام میں خدمت کے لیے جائے تو اسے مشکل نہ ہو۔ اچھا مبشر جو ہوتا ہے اس کی زبان شیریں ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، سخت زبان، کرت زبان والا نہیں ہوتا۔ اور ایک اچھا مبشر جو ہوتا ہے وہ خوش مزاج ہونا چاہیے، یہ اس کے اندر خوبی ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی شخصیت سے متاثر ہو۔ مبشر کے اندر بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے، وہ بچت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایک مبشر کے لیے ضروری ہے وہ بچت کرنے، خرچ کر جو آیا خرچ کر دیا، جو آیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بچت کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ٹھیک جواب دینے والا ہو۔ اس کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، بائبل مقدس پڑھے، بہت ساری کتابیں پڑھے تاکہ لوگوں کو وہ سکھا سکے۔ پھر اس کو حاضر دماغ بہت ہونا چاہیے ایک مبشر کے لیے، یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ حاضر دماغ ہو، یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے۔
اس لیے جو مبشر کا کام ہے کنویں کو ڈھونڈنا، جو لوگ کھو چکے ہیں، جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، اور وہاں پہ ایک پاسبان جو ہے مقرر کرنا، اور ایسا جو دوسروں کو سکھانے والا ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا جو کلام میں نے آپ کو سنایا، اس میں میں نے آپ کو سکھانے کی ضرورت یہ کی کہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر وہی بات کہوں گا کہ کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، یہ فلانا جو ہے یہ مبشر ہے، اس کے بعد مبشر اور پاسٹر آگے اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ کیا وہ مبشر ہے یا پاسٹر ہے۔ اگر وہ پاسٹر ہے تو وہ پاسٹر ہی لکھے، اگر مبشر ہے تو وہ مبشر ہی لکھے۔ آپ اپنی خدمت کو پہچانیے گا۔ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا کام کیا ہے۔ جس بات کو پتہ نہیں، جس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ بجلی کا کام کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے اپنے کام کے بارے میں۔ ایک بشارت کا کام کرنے والے کو، ایک مبشر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کام کیا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے، اور خدا آپ کو جو ہے ٹھیک مبشر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گوڈ بلیس یو۔ میں آپ کے لیے ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری خداوند سارے آواز کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور میں تیرے حضور دعا مانگتا ہوں خداوند۔ میں نہیں جانتا تو نے کن کن سے بات کیا، لیکن میرا ایمان ہے کہ آج تو نے بہت ساری زندگی کو چھوا ہے، اور اے خداوند جن لوگوں کو تو نے بلایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا بلاوا تیری طرف سے ہے، تو اے خداوند آج تو نے ان سے بات کی ہے کہ ان کی خدمت کیا ہے، اپنی خدمت کو وہ پہچانے، اور پھر اس خدمت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے۔ یہ کلام ان کی زندگیوں کا پیچھا کرے، اور ان کی زندگیوں میں 60 گنا، 70 گنا، بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لائے۔ یسوع کے نام میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ جو لوگ ہیں خدا بیمار ہے، مشکل میں ہے، اس وقت میں یسوع کے نام میں ان لوگوں کو تیرے پاس لاتا ہوں، اور ہر قسم کی بلڈ پریشر کی بیماری کو، شوگر کی بیماری کو، ساری گینٹھیے کی بیماری کو یسوع مسیح کے نام میں ان کی زندگی سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ معجزہ ہو جائے یسوع کے نام میں، انہیں آرام ملے، چین ملے، تسلی ملے، سکون ملے اور شفا ملے۔ یسوع کے نام میں شوگر کی بیماری جاتی رہے، ہارٹ کی بیماری جاتی رہے، کینسر کی بیماری جاتی رہے، پتھریاں غائب ہو جائے یسوع کے نام میں، جگر کا کینسر جاتا رہے یسوع کے نام میں، رسولیاں غائب ہو جائے یسوع کے نام میں، گلٹیاں غائب ہو جائے یسوع کے نام میں، غدودیں غائب ہو جائے یسوع کے نام میں، بانجپن کی بیماری جاتی رہی یسوع کے نام میں، کمر کی درد جاتی رہی یسوع کے نام میں۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ شفا پا جائے یسوع کے نام میں۔ ملک پاکستان کے لیے خدا رحم کی دعا مانگتا ہوں، پاکستان پر رحم کر، پاکستان کے لوگوں پر رحم کر یسوع کے نام میں۔ تمام کرونا وبا کو ختم کر دے تاکہ لوگ شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہ سکے یسوع کے نام میں۔ تمام دنیا پر رحم کر یسوع کے نام میں خداوند، وہ تمام دنیا سے کرونا کی وبا کو ختم کر۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے تیرے حضور سے برکت چاہتے ہیں خدا، وزیر اعظم کے لیے، چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، صدر کے لیے، تمام فوج کے لیے، رینجر کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسنگ کے لیے، تمام عملے کے لیے تیرے حضور سے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ پولیس کے لیے، تاکہ یہ سب مل کر ہم جو ہے اس کرونا کے خلاف جنگ کو جاری کر سکے اور اس جنگ کو جیت سکے۔ یہ دعا خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں مانگتے پا لیتے ہیں۔ آمین۔ گوڈ بلیس یو۔